अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। सबसे पहले मेरे पूरी सारी दुनिया के लोगों को क्रिसमस की बहुत सारी मुबारकबाद। आज हम बनाएंगे क्रिसमस के लिए स्पेशली ग्रिल्ड चिकन, और इसे बनाएंगे हम अपने न्यू खरीदे हुए ग्रिल के अंदर। ग्रिल पैन हमने खरीदा है, बहुत प्यारा सा है और बहुत कन्वीनियंटली उसमें तंदूरी बन जाती है। तो मैंने ले लिया है एक पूरा चिकन और उसके बीचों बीच से 2 पीस कराए हैं। इस तरीके से 2 पीस कराए हैं और मैं इन्हें उसी अपने ग्रिल पैन में बनाने वाली हूँ, जो अभी ग्रिल पैन मैंने आपको दिखाने जा रही हूँ। तो चिकन के ऊपर इस तरीके से सारे कट्स लगा दिए हमने, सीने के ऊपर, थाइस के ऊपर। अब इस चिकन को लेंगे और ये मेरी 2 सीख बनाने वाली स्टिक्स हैं, इन्हें इसके अंदर इस तरीके से पिन की तरीके से लगा देंगे। तो इससे ये चिकन बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, ऐसे बिल्कुल सीधी रहेगी पकाने टाइम पे। ये देखिए मैंने 2 लगा दी और चिकन पूरा एक साथ में पिन हो गया है, उसका सीने का पीस और थाइस का पीस। इसी तरीके से दूसरे पीस को भी तैयार कर लेंगे 2 स्टिक लगा के। ये देखिए दूसरा भी मैंने लगाकर तैयार कर लिया। अब इसे 2 मैरिनेशन से मैरिनेट करेंगे 2 बार। तो पहला मसाला हम इस मिक्सिंग बोल में बनाएंगे। तो मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 नींबू का रस, नमक स्वादानुसार, और इन चारों चीज़ों को मिक्स करेंगे एक साथ में। चिकन को 2 मसालों से मैरिनेट करके जब तंदूरी बनाते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट वाली बनती है, जैसा कि पहले के मेरे तंदूरी में भी आप देख चुके हैं। अब इस मसाले को मैं इस चिकन के ऊपर चारों तरफ लगा दूंगी, दोनों पीसेस के ऊपर। हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे मैंने देखिए हाथ से बड़े अच्छे से लगता है। और मसाले को उसके कट्स के अंदर उंगली से पहुंचाएं। और दोनों पीसेस को मैंने इस तरीके से मसाला लगा के तैयार कर दिया। इसे आधे घंटे तक रखे रहने दिया। आधा घंटा कंप्लीट हो गया है तो मैंने उसमें से निकाल लिया चिकन को, और सेम मिक्सिंग बोल में हम एक दूसरा मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप दही, गाढ़ी दही है, और इसमें भी 1 चम्मच मिर्च डाल दी। मिर्च अगर आपको कम चाहिए तो आप कम डालें, ज़्यादा चाहिए तो इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और काली मिर्च पाउडर भी आधा चम्मच। नमक स्वादानुसार, पहले भी हमने नमक डाला है तो नमक को कंट्रोल में डालें। ये थोड़ा सा केसरी कलर है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, ना पसंद है तो ना डालें। कलर से उसके टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सारे मसालों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पूरा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। गाढ़ी दही होनी चाहिए, पानी वाली दही नहीं होनी चाहिए। अब इस मसाले को भी चिकन के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, चारों तरफ, ऊपर नीचे, दोनों पीसेस के ऊपर। गर्दन पे भी लगाएंगे। और ये सारे पीसेस के ऊपर जब इसे लगा देंगे तो फिर से 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे। अब हम इसे पकाएंगे पैन में। ना हमने ओवन लिया है, ना हमने तंदूर लिया है, हमने लिया है पैन। सीधा सीधा गैस के ऊपर रखा है, उसमें थोड़े से 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और उसमें दोनों पीसेस को इस तरीके से रख दिया, और इसे ढक्कन लगा के 10 मिनट तक पकाएंगे। ये मसाला जो बचा हुआ था इसे भी इसके ऊपर चाहे तो लगा दे, नहीं तो ये मसाला दूसरी चीज़ों में भी यूज़ हो जाता है। थोड़ा बहुत बचा हुआ, वैसे ज़्यादा मसाला नहीं है, इसके ऊपर भी लगा देंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा तंदूरी का। तो ये मैंने पूरा मसाला इसके ऊपर लगा दिया। अब इसे ढक के 10 मिनट तक एक साइड से पकाऊंगी। एक बार 2 मिनट तक तेज़ आंच पर, और उसके बाद 8 मिनट तक स्लो आंच पर। स्लो आंच पर स्लो कुक करते हैं तो चिकन बहुत अच्छी गल जाती है। ये 10 मिनट कंप्लीट हो गए। अब मैं इसे पलट दूंगी। मैं फॉरसेप्स का यूज़ कर रही हूँ इन्हें पलटने के लिए। इससे पलटना बहुत इजी होता है, आप भी ऐसा ही करें तो आपको बहुत आसानी होगी पकाने में।
फिर से ढक देंगे और फिर से 10 मिनट तक दूसरी साइड से भी पकाएंगे। जब तक वो पक रहा है तब तक मैं अपने ग्रिल को इधर तैयार कर लेती हूँ। तो ये ग्रिल ऐसा है जैसे सैंडविच मेकर होता है, ऐसा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से ऐसे खुलता है, और जब उसमें सामान रखते हैं उसे सैंडविच की तरह बंद कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे तेल। थोड़ा तेल लगाने से वो चिकना चिकना हो जाएगा और चिकन उसके ऊपर चिपकेगी नहीं। जब पकने के बाद तैयार हो जाएगी तो बड़ी आसानी से निकल आएगी। ऊपर नीचे दोनों साइड हम इस तरीके से पूरे स्टील के वायर हैं उनके ऊपर पूरा अच्छे से तेल लगा देंगे। और ये देखिए ऐसे, इसमें जैसे सैंडविच मेकर में लॉक होता है वैसे ही लॉक इसमें भी है। अब ये देखिए 20 मिनट कंप्लीट हो गए और मेरी चिकन पक के तैयार होके आ गई। आप देख सकते हैं कि ये पूरी अच्छी तरीके से गल चुकी है। गलने की निशानी ये है कि गोश्त ने हड्डी को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी इस ग्रिल के ऊपर, क्योंकि इसे तंदूरी का स्मोकी फ्लेवर देना है। तो इसे अब ऐसे इस तरीके से रख देंगे। ये इतना बड़ा है कि इसमें एक पूरा चिकन बड़े आराम से लेट जाता है तंदूरी होने के लिए, सीखने के लिए। तो देखिए मैंने दोनों पीसेस के उसके ऊपर रख दिया। इसमें से जो तेल छूटा है इस तेल को इसके ऊपर लगा देंगे। और ये जो मसाला बचा हुआ है इसे आप चाहे जैसे यूज़ करें, यूं भी ब्रेड के ऊपर लगा कर खाएंगे, रोटी के साथ में खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। तेल को अच्छी तरीके से चारों तरफ ब्रश की मदद से लगा देंगे। तेल अच्छी तरीके से लगाने के बाद हम इसे डायरेक्ट गैस के ऊपर सेक लेंगे। इसमें इसमें स्मोक का, तंदूरी का फ्लेवर आ जाएगा, बिल्कुल नेचुरल। खाने वाला बिल्कुल नहीं समझेगा कि इसे तंदूर में नहीं बनाया है। ये देखिए ऐसे ऐसे लॉक कर दिया। अब गैस को ऑन किया है। आप चाहे तो गैस को कवर कर सकते हैं फॉइल से, जैसा कि मैंने पहले दूसरे वीडियोस में बताया हुआ है। और इस तरीके से डायरेक्ट आंच के ऊपर इसे सेक देंगे। दोनों तरफ से पलट पलट के सेक देंगे। तो ये दोनों तरफ से बड़ी आसानी से, बड़े आराम से हो जाएगी। बिगिनर्स भी इसे बड़े आराम से इस ग्रिल पैन के अंदर बना सकते हैं। मैं ग्रिल पैन का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया है इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। गैस ऑफ कर दिया, दोनों तरफ से स्मोक कर दिया, और ये देखिए मज़ेदार तंदूरी चिकन कह सकते हैं, रोस्टेड चिकन कह सकते हैं, बन के तैयार है। अब हम इसे प्लेट कर लेंगे। आहा, जबरदस्त खुशबू। एक को मैंने निकाल लिया, दूसरे को भी निकाल लिया। अब इन्हें इसमें निकालने के बाद इसमें से ये स्टिक्स को निकाल देंगे। और अब इसे आप अपने मनचाहे तरीके से गार्निश कर सकते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से गार्निश कर सकते हैं। मैंने टमाटर के फ्लावर, हरी धनिया की पत्ती और नींबू के वेजेस से इसे गार्निश किया है। बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, खाने वाले बेचैन है, तो मैं चलती हूँ इसे खिलाने। और आप मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। जब बनाइएगा तो फोटोज़ मेरे इंस्टा और मेरे एफबी के पेज पर ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।